हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कि बिजनेस में परिणाम कब देखें। बिजनेस में परिणाम कब देखें, इस बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे। आमतौर पर होता यह है कि जब हम कोई भी कार्य करते हैं, या फिर कॉमर्शियल वर्क हो या फिर नॉन कॉमर्शियल वर्क हो, हम स्टार्टिंग के बाद में हम परिणाम देखने लगते हैं या हमको परिणाम देखने की इच्छा होती है कि आखिरकार इसका परिणाम क्या निकलेगा, क्या निकलेगा। ठीक है, या कुछ समय तक हम परिणामों को नहीं देखते हैं, कुछ समय तक परिणामों को हम नहीं देखते हैं, या उसके बाद में फिर परिणाम देखने लगते हैं, या फिर जब परिणाम खुद हमको दिखने लगते हैं तो हम परिणाम देखने लगते हैं। जब हमको परिणाम खुद दिखने लगते हैं तो हम उन परिणामों को देखने लगते हैं। ठीक है, अब जब वो परिणाम हम देखने लगें, तब परिणाम मिले या परिणाम हमको दिखने लगें, तब हम परिणाम देखने लगें। तो अब फिर जो हमारा एक्शन है, पहले जो एक्शन को स्टार्ट किया था, चाहे वो कॉमर्शियल हो या वो नॉन कॉमर्शियल हो, जो हमने एक्शन को स्टार्ट किया था वो हमने अपनी प्रोडक्टिविटी के आधार पर स्टार्ट किया था, वो हमने जो संभावनाएं देखी थी उनके आधार पर स्टार्ट किया था। जो हमारी क्षमता थी, टैलेंट था, उसको प्रयोग करने के लिए हमने वो एक्शन स्टार्ट किया था, चाहे कॉमर्शियल फील्ड में हो या नॉन कॉमर्शियल फील्ड में हो। लेकिन अब जब हम परिणाम देखने लगे या परिणाम हमको दिखाई देने लगे हैं, तो अब हम परिणाम के आधार पर हम परिणाम के आधार पर अपने एक्शन की समीक्षा करने लगे हैं, या फिर हम ये देखने लगे हैं कि किसका परिणाम बेहतर आ रहा है, किसका परिणाम नहीं आ रहा है, किसका क्या परिणाम आ रहा है, क्या परिणाम अर्थात रिजल्ट आ रहा है। फिर अब हम ये सोचने लगते हैं कि रिजल्ट के अकॉर्डिंग हम अपने एक्शन को हम एडजस्ट करें, या फिर जो है कि किस में परिणाम ज़्यादा आ रहा है, किस में बेहतर परिणाम आ रहा है, किस में नहीं आ रहा है, जिसमें नहीं आ रहा है उसको हम छोड़ दें अर्थात अब ये हमारे परिणाम के अकॉर्डिंग हमारे एक्शन एडजस्ट होने लगे हैं, या फिर क्रिएट होने लगे हैं, या फिर रिपीट होने लगे हैं। अर्थात अब यहाँ पर बात आती है यह कि जैसे कि एक इकोनॉमिक्स का नियम है कि उपयोगिता है ह्रास नियम, इसलिए यहाँ पर रिजल्ट ह्रास नियम भी एक्टिव हो जाता है। अर्थात जब आप उन चीज़ों को रिपीट करते हैं जिनमें परिणाम आ रहे हैं या जिनमें परिणाम बेहतर आए हैं, उनको आप रिपीट करते रहते हैं, परिणाम होता यह है कि कुछ समय तक तो बेहतर परिणाम आते हैं, फिर उनकी उपयोगिता या उनकी उत्पादकता घटने लगती है, तो परिणाम वो डाउन होने लगते हैं। उधर दूसरे जिनके परिणाम नहीं आ रहे थे, उनको तो आपने छोड़ दिया, उनको तो आपने रिपीट नहीं किया अर्थात जब आप कोई भी एक्शन लेते हैं, चाहे कॉमर्शियल फील्ड में हो या नॉन कॉमर्शियल फील्ड में हो, तो उन एक्शन में से कुछ का परिणाम आता है, कुछ का परिणाम नहीं आता है, कुछ का परिणाम जल्दी आता है, कुछ का परिणाम देर से आता है। इस तरीके से दोनों प्रकार के एक्शन आपके द्वारा रिपीट होते रहते हैं। कुछ परिणाम के अकॉर्डिंग रिपीट होते हैं, कुछ नॉन परिणाम के अकॉर्डिंग रिपीट होते रहते हैं। तो इसलिए जब आप वो रिपीट करते हैं जिनसे परिणाम आ रहे हैं, तो उनसे परिणाम आते रहेंगे। लेकिन जब वो नहीं रिपीट होते हैं, जब उनसे परिणाम नहीं आते, तो उनसे परिणाम आने लगते हैं, क्योंकि कंज्यूमर या बिजनेस डाइवर्ट हो जाता है, तो वो उससे परिणाम आने लगते हैं कि जिनसे अभी तक परिणाम नहीं आए, जिनसे अभी तक रिजल्ट नहीं आए, तो परिणाम ये दोनों कवर होते रहते हैं। अर्थात वो एक्शंस या वो कार्य जिनसे अभी तक परिणाम नहीं आए हैं, उसको कवर करता है जिनसे परिणाम आ रहे हैं वो एक्शन। और जब जिनसे परिणाम आ रहे हैं वो एक्शन से जब परिणाम नहीं आते हैं, तो उनसे परिणाम आने लगते हैं जो कि जिनसे अभी तक परिणाम नहीं आए। अर्थात कोई चीज़
आज उपयोगी हो सकती है, कोई चीज़ कुछ समय के बाद में उपयोगी हो सकती है। किसी एक्शन पर आज कस्टमर जल्दी आकर्षित हुए हैं, किसी पर हो सकता है बाद में आकर्षित हो सकते हैं। कोई आज ज़रूरत हो सकती है, किसी की बाद में ज़रूरत हो सकती है। इसलिए लेकिन इस चक्कर में आप परिणाम के अकॉर्डिंग आप अपना प्रोडक्शन में लग जाते हैं, अर्थात अपने एक्शन को जनरेट करने में लग जाते हैं। इससे प्रभावित होती है आपकी प्रोडक्टिविटी, इससे प्रभावित होती है आपकी क्रिएटिविटी और इससे प्रभावित होती है आप की जनरेटिंग कैपेसिटी। तो जिसके कारण एक चीज़, दूसरी चीज़ ये भी आती है कि यदि मान लिया परिणाम पॉजिटिव आ रहे हैं, सही आ रहे हैं, तो आप ये सोचने लगते हैं कि हाँ, उससे आपको एक एनर्जी मिलती है। लेकिन जब ये परिणाम नकारात्मक आने लगते हैं तो उससे आप डिप्रेस हो जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो आपकी इफेक्टिविटी है, वो लॉस में चली जाती है। इसलिए जब ये सिद्धांत कहता है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात परिणाम कब देखना चाहिए, तो उसके लिए ज़रूरी यह है कि जब आप फोकस अपनी आप क्रिएटिविटी पर करेंगे, अपनी आप एक्टिविटी पर करेंगे, अपनी आप प्रोडक्टिविटी पर करेंगे, तो इसके परिणाम तो आएंगे। जब इसको आप बेहतर करेंगे तो बेहतर परिणाम आएंगे। हो सकता है कोई चीज़ आज पहुंच रही है, हो सकता है कोई चीज़ बाद में पहुंचे जा करके, हो सकता है कोई चीज़ देर से पहुंचे, आपका कोई एक्शन हो सकता है कि मान लिया जो उपयोग करता है या कस्टमर है उनकी भी लेयर होती है। हो सकता है आज प्रारंभिक लेयर पर आपका वो एक्शन पहुंचा हो सकता है प्रारंभिक लेयर पर उसकी डिमांड ना हो, उसका उपयोग ना हो सकता है सेकंड लेवल मतलब सेकंड लेयर पर हो सकता है थर्ड लेयर पर हो सकता है फोर्थ लेयर पर हो सकता है कॉमन यूज़ हो सकता है टैलेंटेड यूज़ हो सकता है एक्सपर्ट यूज़ हो, किस तरीके से हो। तो इसलिए ये बात समझ में आती है कि जो परिणाम है हम देखने लगते हैं, अर्थात परिणाम कहीं पर परिणाम तो खुद अपने आप में नशा है, अर्थात परिणाम कह लीजिएगा या सक्सेस खुद अपने आप में नशा है, लेकिन फेलियर बैड नशा है। जब सक्सेस है वहाँ पर फेलियर भी है, इसलिए परिणाम देखना चाहिए, हम ये नहीं कहते, लेकिन अगर आप बार बार देखते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आप करने लगते हैं अपने कार्य को, या उसी के अकॉर्डिंग आप अपने वर्क को या अपने एक्शन को एडजस्ट करने लगते हैं। तो परिणाम आपकी जो नेचुरल एक्टिविटी है, नेचुरल प्रोडक्टिविटी है, नेचुरल क्रिएटिविटी है, वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो आर्टिफिशियल में या कह लीजिएगा डिमांडेड एक्टिविटी क्रिएटिविटी प्रोडक्टिविटी में बदल जाती है। जब डिमांडेड एक्टिविटी प्रोडक्टिविटी क्रिएटिविटी में बदल जाती है तो डिमांड अपने आप में लिमिटेड है, लेकिन आपकी एक्टिविटी क्रिएटिविटी प्रोडक्टिविटी ये अनलिमिटेड है। इसलिए अनलिमिटेड एक्टिविटी क्रिएटिविटी प्रोडक्टिविटी को लिमिटेड क्रिएटिविटी प्रोडक्टिविटी में मत चेंज करिएगा, क्योंकि रिजल्ट बेस्ड एक्टिविटी क्रिएटिविटी प्रोडक्टिविटी यह लिमिटेड है, लेकिन एक नेचुरल डेवलपमेंट बेस्ड एक्टिविटी क्रिएटिविटी प्रोडक्टिविटी यह अनलिमिटेड है। इसलिए परिणाम दिखाई पड़ जाए एक अलग, लेकिन परिणाम से प्रभावित नहीं होना चाहिए, बल्कि आपकी एक्टिविटी या आप उस परिणाम को प्रभावित करने का प्रयास करें। जब आपकी एक्टिविटी क्रिएटिविटी प्रोडक्टिविटी ऑलरेडी जारी रहेगी, कंटिन्यू रहेगी, तो परिणाम ऑटोमेटिक तरीके से प्रभावित होगा। नमस्कार, धन्यवाद।